हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहा हूँ मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। यानी कि इस टॉपिक में आप देखेंगे एक सेल के बारे में कि सेल कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, प्लांट सेल में क्या चीजें पाई जाती हैं और एनिमल सेल में क्या चीजें पाई जाती है, उसकी हम बात करेंगे आज के इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग क्लास को। बने रहिए हमारे साथ अंतिम तक और पढ़िए और जानिए बहुत सारी चीजों को इस क्लास से जुड़े। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि एन यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन ओनियन पिल। यानी कि ये कह रहा है कि आपने पहले प्याज के अंदर एक सेल देखा होगा और इंसान के गालों के अंदर सेल देखा होगा एक माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर प्याज या फिर इंसान के गालों की सेल को देखा जाए तो आप इसकी स्ट्रक्चर को कलेक्ट करेंगे या स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो क्या चीज बता रहा है यहाँ पर समझने की बात है। देखिए, अगर आप ओनियन पील या इंसान के गालों की सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओनियन पील की, यानी कि प्याज की बात करें। अगर हम प्याज को लेते हैं द ओनियन सेल विच इज अ टाइपिकली प्लांट सेल। जो ओनियन सेल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का प्लांट सेल होता है। हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, यानी कि जो सेल वॉल होता है वो पाया जाता है प्लांट सेल में। यानी कि ओनियन क्या होता है, एक प्लांट सेल होता है और इस प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल वॉल पाया जाता है, डिस्टिंक्ट टाइप का सेल वॉल पाया जाता है। आउटर बाउंड्री, और जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, आउटर बाउंड्री होता है। एंड जस्ट विनीथ विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बात करें ओनियन सेल को लेते हैं, ओनियन सेल में देखते हैं तो सबसे बाहर क्या होता है, एक सेल वॉल पाया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, एक सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, तो सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या होता है, सेल। देखो 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 यहाँ पर देखो, ये सेल वॉल हो गया, इस तरीके से ये सेल वॉल हो गया। अब इस सेल वॉल के नीचे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है जो कि एक प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। वहीं पर अगर हम दूसरे नंबर पर बेटा बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर क्या कह रहा है कि द सेल ऑफ ह्यूमन चीक, यानी कि इंसान के गालों के सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, हैव एन आउटर मेम्ब्रेन। उसके पास क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है एज द डिलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इंसान के सेल में वो क्या होता है, एक डिलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। डिलिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिलिमिनेटिंग का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन। डिलिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो इंसान का सेल होता है, इंसान के सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है या आउटर बाउंड्री होती है वो एक डिलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोनों की, अगर हम बात करें प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इनसाइड ईच सेल। ठीक है, इनसाइड ईच सेल का मतलब क्या होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि चाहे इंसान की सेल हो चाहे प्लांट की सेल हो, दोनों के अंदर क्या होता है, घना गाढ़ा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, यानी कि केंद्रक कहते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन, यानी कि ये जो न्यूक्लियस होता है वो कंटेन किया रहता है, धारण किया रहता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र को, विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किए रहता है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करते हो तो ये डीएनए को भी कंटेन किए रहता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि चाहे प्लांट सेल को ले लिया जाए चाहे एनिमल सेल को ले लिया जाए, दोनों के अंदर अगर देखते हैं तो एक गाढ़े रंग का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। ठीक है, सेल्स यानी कि कोशिका दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। यानी कि एक कोशिका को लेते हैं जिसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाई जाती है। यानी कि अगर हम कह रहे हैं कि जो सेल है और उस सेल में जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर कोई मेम्ब्रेन बना हुआ है, कोई आवरण बना हुआ है, तो उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। वाइल अगर हम बात करें वेयर एज सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक, यानी कि ये कह रहा है कि अगर सेल को लेते हैं और सेल के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, सेल के बाहर जो न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के बाहर अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए मैं इसको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। जैसे हमने क्या कर दिया, एक ले लिया आपका सेल, ठीक है, ये एक एनिमल सेल ले लिया,
ठीक है, एनिमल सेल ले लिया। ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, सॉरी ये आपका डेंस स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियस का, और इसके बाहर क्या है, एक मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। जब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे हम, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं तो एक हम प्रोकैरियोटिक सेल को लेते हैं, इस तरीके से ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो क्रोमैटिन होता है या क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है, उसके बाहर क्या होती है, कोई न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा हुआ होता है। जब सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? चलिए अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों की अगर एक साथ बात करते हैं, ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, सेमी फ्लूइड क्या होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सेल को अगर हम ले ले, इस तरीके से एक सेल को अगर हम ले ले, यहाँ पर एक सेकेंड, व्हाट हैपेंड, इस तरीके से अगर एक सेल को हम ले लें, और सेल चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, यानी कि हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल हो, या फिर वो सेल का आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो, ठीक है, बन नहीं रहा, मैं बना रहा हूँ अच्छे से, चाहे वो क्या हो, एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल हो, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, सेमी लिक्विड पाया जाता है। इस तरीके से क्या होते हैं, सेमी लिक्विड पाए जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से लिक्विड तो नहीं होता बट लिक्विड के जैसा होता है, तो सेमी लिक्विड कहेंगे। अब ये जो सेमी लिक्विड है, इन सेमी लिक्विड को नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है।